गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस किसके बारे में करेंगे? परमानेंट टिश्यूज के बारे में करेंगे। हालांकि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने थ्योरीज को बहुत अच्छे तरीके से देखा था, जिसमें कि हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट थ्योरीज को हमने क्या किया था, देखा था डियर स्टूडेंट्स। अब जरा समझो क्या कि अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ये टॉपिक का नाम है परमानेंट टिश्यूज। मतलब कि परमानेंट टिश्यूज है क्या? जरा सोचो, नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा टिश्यूज जो कंप्लीटली परमानेंट हो जाए, मतलब जो कभी फर्दर चेंज ना कर सके, उसे अपन क्या कहेंगे? परमानेंट टिश्यूज कहेंगे। मतलब कि ऐसे टिश्यूज जो फॉर्म करेंगे डिवीजन इन मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उस चीज को क्या कहेंगे? परमानेंट टिश्यूज कहेंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए तो ये कंपोज्ड होंगे मैच्योर लिविंग और डेड सेल से, जिनके पास डिवाइड करने की एबिलिटी जो है वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी होगी। कारण जो टिश्यूज जिंदा होते हैं वो डिवाइड करते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यूज में ये मैच्योर होंगे, लिविंग होंगे, और हो सके तो ये डेड सेल्स के भी होंगे, जिसके पास लॉस्ट कर चुका होगा एबिलिटी डिवाइड करने का। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब जरा देखा जाए इस टाइप के टिश्यूज में जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स का जो वॉल होता है बच्चे, वॉल आइदर थिक वॉल्ड होगा आइदर थिन वॉल्ड होगा। थिक वॉल्ड कह सकते हैं जो लिविंग या फिर डेड हो सकता है, जबकि थिन वॉल्ड क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ लिविंग होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखा जाए कि जब ये थिक और थिन वॉल्ड का केस आ गया, तो मतलब कि कहीं ना कहीं आगे चल करके हमें ये पता चलेगा कि ये अंडरगोन ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन टू अटेन परमानेंट पोजीशन, फंक्शन, शेप एंड साइज। मतलब क्या रहेगा कि परमानेंट टिश्यूज ग्रोथ तो कर लेगा, डिफरेंशिएशन भी करेगा, लेकिन जो डिफरेंशिएशन होगा वो परमानेंट पोजीशन का होगा। क्यों? क्योंकि यही परमानेंट पोजीशन उसके फंक्शंस को क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा, और यही पोजीशन बेसिकली उसके शेप और साइज को बताएगा कि आखिर कितना शेप और कितना साइज होगा इस परमानेंट टिश्यूज का। डियर स्टूडेंट्स, सो इस टाइप के टिश्यूज को अपन बेसिकली क्या कहेंगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज कहेंगे, जो कि डेराइव कहां से हो रहा है? एपिकल मेरिस्टेम से हो रहा है। क्लियर है? कह सकते हो एपिकल मेरिस्टेम, और साथ साथ एक और आता है जिसका नाम क्या आता है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? नाउ अब डिस्कस करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। मतलब कि अब जो एपिकल और इंटर कैलरी के बाद जो मैरिस्टेम से वो ग्रो करेगा, उस मैरिस्टेम को क्या कहेंगे? सेकेंडरी मैरिस्टेम कहेंगे। यानी ये किसके साथ ग्रो करेगा? लेटरल मैरिस्टेम के साथ ग्रो करेगा। डियर स्टूडेंट, जरा समझना, एपिकल और इंटर कैलरी मैंने पहले भी डिस्कस किया था। एपिकल का मतलब आइदर सूट में या फिर रूट में, मतलब जो टिप पर होगा। एपिकल टर्म एपेक्स से लिया गया है, और एपेक्स का मतलब होता है शिखा, उससे। लेटरल का मतलब बाजू बाजू वाला, ठीक है, आजू बाजू वाला, उसे लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। अब जरा देखा जाए डियर स्टूडेंट्स कि अब कभी भी डिस्कस अगर किया जाए कि टाइप्स, तो मोस्टली 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब ये 2 टाइप्स किस बेसिस पे है? तो इसका जो है बेसिस है किस चीज का? दैट इज बेसिस ऑफ कंपोजिशन। क्या चीज है ये? बेसिस ऑफ कंपोजिशन है, जिसमें सिंपल परमानेंट टिश्यूज आता है, दूसरा दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आता है, और तीसरा अपन कंसिडर करते हैं दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? स्पेशल परमानेंट टिश्यूज। अब स्पेशल परमानेंट टिश्यूज ये किस नेचर के हो सकते हैं? तो इसका जो नेचर होगा वो सिक्रीटरी नेचर का होगा। किस नेचर का होगा डियर स्टूडेंट? सिक्रीटरी नेचर का होगा। जैसे कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स तो समझ में आता है, लेकिन स्पेशल का क्या?
सो अभी अपन डिस्कस करेंगे। जैसे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब अपन डिस्कस करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज है क्या? अब कहोगे कि एक स्पेशल टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज है जो कि मेड अप ऑफ द सिमिलर परमानेंट सेल्स होता है, जो सेम फंक्शंस या फिर सिमिलर सेट ऑफ फंक्शंस कर सकता है। क्या है ये? बताओ। ये जो है सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है, ये एक्चुअल में सिमिलर परमानेंट सेल्स के बने होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर परमानेंट सेल्स के क्या होते हैं? फॉर्म्ड होते हैं। क्लियर है? और ये बेसिकली करता क्या है? इसके अंदर अगर जरा देखा जाए तो ये सिंपल परमानेंट होने के बिहाफ से ये बेसिकली सेम फंक्शन या फिर क्या सिमिलर सेट ऑफ फंक्शंस क्या होगा? परफॉर्म करेगा। अरे ये बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? ये क्या हो गया? सिंपल परमानेंट टिश्यूज हो गया। अब डियर स्टूडेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होता है ये डिवाइड होता है कितने? 3 टाइप्स में। कितने टाइप्स में डिवाइड होता है? 3 टाइप्स में। 3 टाइप्स में सबसे पहला क्या आता है? सबसे फर्स्ट आता है दैट इज पैरेनकाइमा। अब जो टर्म है ये पैरेनकाइमा, ये एक्चुअल में ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पैरा का मतलब होता है क्या? बिसाइड। पैरा का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? बिसाइड होता है। जबकि एन काइमा का मतलब जो होता है वो क्या होता है? टिश्यू होता है। आ रही बात समझ में? इसे पैरेनकाइमा कहते हैं। सेकंड जो होता है इसका नाम क्या आता है? दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? कॉलन काइमा। अब कहोगे कि सर कॉलन काइमा का क्या मतलब? तो डियर स्टूडेंट्स समझना कि ये जो टर्म है कॉलन, कॉलन भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है और ये कॉलन है। कॉलन का मतलब सिंपली क्या होता है? ग्लू, यानी जो चिपचिपा तरीके से रह सकता है उसे कॉलन काइमा कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जब कहोगे कि जब ये कॉलन काइमा हो गया तो लास्ट एक आता है जिसका नाम क्या होता है? स्क्लेरन काइमा। आ रही बात समझ में? थर्ड क्या है? स्क्लेरन काइमा। मैंने इस क्लेरन काइमा। अब कहोगे कि ग्रीक वर्ड स्क्लेरन का मतलब क्या होता है? स्क्लेरोज का मतलब जो होता है क्या होता है? हार्ड। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? हार्ड। यानी जो ऐसे टिश्यूज हार्ड होंगे उसे स्क्लेरन काइमा टिश्यूज कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा एक एक टिश्यूज को अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया जाए। पहला, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पैरेनकाइमा। ये देखो ये सिमिलर है पेरेंट से। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स हमारे पीछे खड़े रहते हैं, है ना, और समटाइम्स ज्यादा ही पीछे खड़े हो जाते हैं, है ना, तभी तो धप धड़प धड़ाधड़ पड़ता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जब पैरेनकाइमा के बेसिस पर देखोगे तो सबसे पहला ये सबसे ज्यादा अबंडेंट पाया जाता है। ठीक है? क्या होता है ये? मोस्ट अबंडेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट के बिहाफ पर ये दिखता कैसा है जरा समझो। ये पैरेनकाइमा कुछ इस टाइप में ऑब्जर्व होता है। एक, ये सारे क्या हो गए? टिश्यूज हो गए। टिश्यूज में न्यूक्लियस होगा, बोलो हाँ या ना। न्यूक्लियस होने के साथ साथ और इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे? वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लांट सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब आप पैरेनकाइमा को देखोगे तो कुछ वो इस टाइप के स्फेरिकल बॉडीज में ऑब्जर्व होंगे। हो रहा है ना स्फेरिकल बॉडीज में ऑब्जर्व? तो अब डियर स्टूडेंट्स देखो यहां पर सबसे पहला तो इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। क्लियर है? ये देखो ये क्या हो गया इसका?
न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाद क्या होगा? वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा। आ रही बात समझ में? वैक्यूल्स, अब इसका जो सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल कैसे होंगे? सेल इसके होंगे लिविंग। क्लियर है? लेकिन ये जो वॉल्ड होगा, वॉल इसका कैसा होगा? थिन होगा। आ रही बात समझ में? थिन वॉल्ड होगा। थिन वॉल्ड होने की वजह से इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होगा? कैल्शियम पैक्टेट, अरे ये क्या हो गया? कैल्शियम पैक्टेट प्लस जिस चीज को अपन क्या कहेंगे? सेल्यूलोज। ये दो चीज क्या होगा? इसमें प्रेजेंट होगा डियर स्टूडेंट्स। अब जब ये सारी चीज प्रेजेंट हो गए तो सेल्स क्या होंगे? इसके आइसोडायमेट्रिक होंगे। क्या होंगे? सेल्स जो होंगे ये कैसे होंगे? आइसो डायमेट्रिक होंगे। आइसोडायमेट्रिक का मतलब कि सेम साइड जो होगा इक्वल होगा, यानी सेम साइड डायमीटर वर इक्वल। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब क्या होगा? कुछ, लेकिन एपियर कैसे होंगे? ये एपियर होंगे पॉलीगोनल। जरा देखो, पॉलीगोनल दिख रहा है ना? ये किसके जैसा एपियर हो रहे? पॉलीगोनल। लेकिन याद रख लेना, ये पॉलीगोनल इस वजह से है ड्यू टू नेबरिंग सेल्स। किसके वजह से है? ड्यू टू नेबरिंग सेल्स। अगल बगल के सेल्स के वजह से ये क्या होंगे? पॉलीगोनल ये होंगे। कुछ इसमें जो होंगे स्फेरिकल ऑब्जर्व होंगे। कैसे ऑब्जर्व होंगे? स्फेरिकल ऑब्जर्व होंगे। अरे बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? स्फेरिकल के बाद बेसिकली अगर देखोगे तो ये कैसे अरेंज होंगे? तो जरा देख लो, ये लूजली अरेंज होंगे। क्लियर है? लूजली अरेंज होंगे प्लस इंटर सेल्यूलर स्पेस क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्या होगा? इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी बात रहा, ये किसके बारे में बात रहा? पैरेन्काइमा के बारे में रहा। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर देखोगे पैरेन्काइमा के बारे में, तो सबसे पहला क्या है? ये तो ये सिंपल है। क्या है? ये सिंपल है। सिंपल के साथ साथ ये अनस्पेशलाइज्ड है। अनस्पेशलाइज्ड का मतलब होता है कि जिसका स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, यानी कह सकते हो कि दे परफॉर्म मोर देन वन फंक्शंस। अनस्पेशलाइज का मतलब डायरेक्ट अगर समझो तो, अब देखो स्पेशलाइज्ड है। मान लो कि अगर कोई डॉक्टर है, गायनेक है, तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं सिर्फ फीमेल में एक्सपर्टीज होगा। लेकिन जो अनस्पेशलाइज्ड है, मतलब वो मोर देन वन फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, बोलिए हाँ या ना? एक से ज्यादा फंक्शंस तो इजीली परफॉर्म कर सकता है, इस वजह से उसे क्या कहते हैं? अनस्पेशलाइज्ड कहते हैं। प्लस ये क्या होता है? सबसे ज्यादा मोस्ट प्रिमिटिव होता है। आ रही बात समझ में? मोस्ट प्रिमिटिव के बाद क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा पाया जाता है प्लांट में। प्लस सेल, सबसे एडवांस फीचर्स की सेल वॉल में क्या होता है? सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। अब कहोगे सेल्यूलोज प्रेजेंट हो गया तब क्या करेगा? सेल्यूलोज प्रेजेंट हो गया बेटा तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब कह सकते हैं कि स्टोरेज में क्या करेगा? हेल्प करेगा। आई बात समझ में? और जब स्टोरेज में हेल्प करेगा, यानी जितना ज्यादा सेल्यूलोज डिपॉजिट होता जाएगा उतना ही ज्यादा
जो टर्जिडिटी होगा, क्या, टर्जिडिटी यानी ठोसपन, टर्जिडिटी इंक्रीज होता रहेगा और अल्टीमेटली सॉफ्ट टिश्यू क्या बन जाएंगे, हार्ड बन जाएंगे। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? अब एक और बात याद रखिएगा कि ये जो पैरेनकाइमा सेल्स हैं, ये बेसिकली एडजेसेंट पैरेनकाइमा सेल से, मतलब एडजेसेंट पैरेनकाइमा सेल्स से ये ज्वाइन होते हैं, किसके हेल्प से, बाय प्लाज्मोडेस्माटा, और इसी प्लाज्मोडेस्माटा को अपन सिंपली क्या नाम देते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, उसका नाम क्या देते हैं, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा देते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स याद रख लेना, पैरेनकाइमा जो है मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली अनस्पेशलाइज्ड है। अब कहोगे कि ये फॉर्म करेगा तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो कि नॉन वुडी पार्ट्स का है, और सॉफ्ट एरिया, और सॉफ्ट एरिया में कहां कहां, तो कह सकते हो कि ये प्रेजेंट होगा सॉफ्ट एरियाज में, और सॉफ्ट एरियाज कहां कहां, तो दैट इज स्टेम्स में, क्लियर, लीव्स में, क्लियर, रूट्स में। आ रही बात समझ में? इस बार क्लियर नहीं बोलूंगा, है ना। फिर फ्लावर्स में, फिर रूट्स बोल दिया यार, फ्रूट्स में, है ना। ये सब में किस में प्रेजेंट होगा, आपका पैरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होगा। आई बात समझ में? पैरेनकाइमा सेल्स आगे चल करके बहुत फर्दर चीज में ये मॉडिफाइड हो जाते हैं, और मॉडिफाइड होकर के क्या बनाते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसका नाम है प्रोसेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा, एपिडर्मल सेल्स, मीजोफिल सेल्स, एरेनकाइमा, इस टाइप में बनाते हैं। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? अब जरा देखो कि जब इसके टाइप्स वगैरह के बारे में डिस्कस करोगे, है ना, क्या करोगे, टाइप्स वगैरह के बारे में डिस्कस करोगे कि जो वेरियसली मॉडिफाइड होते हैं और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, है ना। तो हम लोग सोच रहे हैं कि फंक्शंस भी इसी जगह डिस्कस कर ले और कोई भी परेशानी आगे अपन लीड ना करे, सो इस वजह से फंक्शंस अपन डायरेक्टली डिस्कस करें। फंक्शंस डिस्कस करें कि बाद में ही डिस्कस करें? चलो भाई, अब क्या है कि फंक्शन से पहले तो अपन इसके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स डिस्कस करेंगे। अब देखो, जब टाइप्स के बारे में आप बात करोगे, किसका टाइप सही है, तो ये जो टाइप है, ये टाइप्स है पैरेनकाइमा का। पैरेनकाइमा का सबसे पहला जो टाइप है, जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, जिस चीज का नाम अपन फर्स्ट देते हैं, फर्स्ट नहीं देते हैं बल्कि दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, क्लोरेनकाइमा। क्या कहते हैं इसे? क्लोरेनकाइमा कहते हैं। अब कहोगे सर ये क्या हो गया क्लोरेनकाइमा, अब नया नया नाम आ रहे हो, है ना, और कहोगे सर आप तो परेशान किए जा रहे हैं, अब नया नया नाम पढ़ाते जाते हो और हमें याद करवाते जाते हो। बेटा क्लोरेनकाइमा क्या है? अब ये तो टाइप ऑफ पैरेनकाइमा है, कह सकते हो कि पैरेनकाइमा के साथ अगर क्लोरोप्लास्ट ऐड कर दिया जाए तो उस चीज को अपन क्या कहेंगे? क्लोरेनकाइमा कहेंगे। अब क्लोरोप्लास्ट ऐड हो गया तो किस में हेल्प करेगा? हेल्प इन लाइट सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। आ रही बात समझ में? अब ये किस में प्रेजेंट होगा? तो फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है? प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल्स में। किस में होता है? मीजोफिल सेल्स में। और ये क्या होता है? डिफरेंशिएट होता है। और किस में डिफरेंशिएट होता है? पहला, दैट इज पैलिसेड। क्या? पैलिसेड पैरेनकाइमा। और दूसरा दैट इज, जिसका नाम क्या है? स्पॉन्जी
पैरेन काइमा डियर स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? इसमें होता है। अब जरा देखा जाए किसके बारे में, तो पैलिसेड पैरेन काइमा के बारे में, यानी ए पैलिसेड पैरेन काइमा। क्या है ये पैलिसेड पैरेन काइमा और किसे कहते हैं पैलिसेड पैरेन काइमा? जरा समझिएगा, यहां पर समझने की बात आ रही है ना। पैलिसेड पैरेन काइमा, पैलिसेड पैरेन काइमा एक्चुअल में ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, क्योंकि ये भी तो पैरेनकाइमा का टाइप है। इलोंगेटेड सेल्स होने के वजह से सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यानी हेलियोफाइट्स। जानते हो हेलियोफाइट्स किसे कहते हैं? यानी सन लविंग प्लांट, मतलब जो धूप में रहना पसंद करता है। सन लविंग प्लांट्स में ये काफी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू स्कियोफाइट्स। स्कियोफाइट्स का मतलब क्या होता है पता है? स्कियोफाइट्स का मतलब होता है सेड लविंग प्लांट्स कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? सेड लविंग प्लांट्स कहते हैं। ये जो है डियर स्टूडेंट्स, ये किसका है? तो ये क्लोरेनकाइमा का फर्स्ट पैलिसेड पैरेनकाइमा। पैलिसेड पैरेनकाइमा के बाद जो नेक्स्ट आता है, जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, अब जरा समझो कि ये स्पॉन्जी पैरेनकाइमा एक्चुअल में नाम से ही क्लियर है, स्पंज के जैसा होगा। और स्पंज में आप जानते हो क्या सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है? एयर कैविटी प्रेजेंट होता है, यानी इसका सेल आर इर्रेगुलर्स होंगे। क्लियर है? जब सेल्स इर्रेगुलर होगा तो इंटर सेल्यूलर स्पेस जो होगा वो क्या होगा? वधारे होगा। क्लियर है? अब जब इंटरसेल्यूलर स्पेस ज्यादा होगा तब शेप एंड साइज क्या होगा? डिफरेंट होगा। और डिफरेंट होने के वजह से क्या रहेगा? एयर कैविटी प्रेजेंट होगा। और यही एयर कैविटी प्रेजेंट हुआ बेटा तो क्या कहलाया? स्पॉन्जी पैरेनकाइमा कहलाया। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अब स्पॉन्जी पैरेनकाइमा के ही जैसा जो सेकंड आता है, जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं? जिस चीज का नाम अपन देते हैं दैट इज एरेनकाइमा। एरेनकाइमा नाम से ही क्लियर है, हवा रहेगा भाई, एरेन है ना। अब जब एरेनकाइमा आ गया तो एरेनकाइमा क्या है? सीधे इंटर सेल्यूलर स्पेस क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। जब इंटरसेल्यूलर स्पेस ज्यादा होगा तो ये किस में पाया जाएगा? प्रेजेंट होगा सब मर्ज्ड वाटर प्लांट्स में, यानी जो वाटर में प्लांट ग्रो करता है, जिसका एग्जाम्पल है क्या? वाटर हाइसेंथ। क्या एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट? वाटर हाइसेंथ। ये वाटर हाइसेंथ में एयर कैविटी ज्यादा प्रेजेंट होगा, जिस वजह से उसे लाइट वेट बनाएगा और पानी में तैराता रहेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, थर्ड के बारे में बात करेंगे तो जो थर्ड है, थर्ड वाले का नाम अपन क्या देते हैं पता है? दैट इज प्रोसेनकाइमा देते हैं। क्या देते हैं? प्रोसेनकाइमा देते हैं। प्रोसेनकाइमा बेसिकली है क्या? अब जरा समझो, ये प्रोसेनकाइमा देखा जाए कि प्रोसेनकाइमा एक्चुअल में इलोंगेटेड फाइबर्स होता है। आ रही बात डियर स्टूडेंट समझ में?
इलोंगेटेड फाइबर्स में अगर देखा जाए तो ये थिक वॉल्ड होगा। क्या होगा? थिक वॉल्ड होगा पैरेनकाइमा का। आ रही बात समझ में? पैरेनकाइमा के पास थिक वॉल्ड हुआ, लेकिन जब थिक वॉल्ड हो गया तो ये क्या काम करेगा? ये रिजिडिटी प्लस क्या देगा? स्ट्रेंथ देगा। क्या देगा डियर स्टूडेंट? स्ट्रेंथ देगा। और लास्ट के बारे में अपन बात करेंगे, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, फोर्थ, दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। आपने स्टोमेटा की एपर्चर्स में इसे पढ़ा होगा। ये क्या है? ये मॉडिफाइड पैरेनकाइमा है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? मॉडिफाइड पैरेनकाइमा है। मॉडिफाइड पैरेनकाइमा में बेसिकली क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने के बाद ये बेसिकली क्या करेगा? रेगुलेट करेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का नाम आप जानते हो। स्टोमा का मतलब माउथ, एटा का मतलब बियरिंग, यानी जहां से वो क्या करता है? सांस ले पाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? फंक्शंस ऑफ पैरेनकाइमा के बारे में, और फर्दर अपन डिटेल आगे देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।